लोग मामू के दुकान पे मामू के दुकान पे अर्नब बुक सेंटर पे बैठे हुए हैं करीब 1 घंटा से। यहाँ पे लगता है दर्जनों सफल विद्यार्थी मिले ना मामू। प्रभात जी हैं, राकेश है, फिर अभी और लोग हैं। तो अभी आपको मिलाएंगे प्रभात जी। हम लोग कौन बैच में थे प्रभात जी? आप कौन बैच में थे? हम लोग 14 के बैच में थे। 14 वाला में थे ना, फाउंडेशन वाला में है। तो अभी आप कहाँ ज्वाइन किए हैं? नवादा स्कूल में। किस पद पे? शिक्षक है। और नवादा में कौन है? राजौली में है अम्बेडकर आवासीय स्कूल, अम्बेडकर आवासीय +2 उच्च विद्यालय। तो जॉब में एंजॉय आ रहा है? बहुत एंजॉय आ रहा है। अभी हम यहाँ पे जितने विद्यार्थी से मिले उनमें सब जो है जॉब में एकदम जाने के बाद इनवाइट है। इकलौता प्रभात जी मिले कि सर बहुत इंजॉय से सर काम कर रहे हैं और काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल या सर गवर्नमेंट स्कूल में किसी में भी सब गरीब का ही बच्चा आता है और उस सभी बच्चा को बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, है ना। तो आपको प्रभात जी आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना, है ना। और ऐसा ही अपना है कि शानदार तरीके से काम करते रहिए। आगे भी तैयारी आपका चल रहा है? हाँ, आगे तैयारी चल रहा है पीजीटी के लिए, बीपीएससी का। हाँ, बीपीएससी का चल रहा है। बीपीएससी का। और नेट वेट भी ऐसे की दीजिए? हाँ, बिल्कुल नेट देंगे। हाँ, बीपीएससी भी 17वीं का तैयारी चल रहा है। बाकी सर का मार्गदर्शन हमेशा रहता है, हमेशा यूट्यूब के माध्यम से। और सर का क्लास भी डेली हम देखते रहते हैं। सर का क्लास चलता है, पटना सिटी में चलता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उनका सक्सेस क्लासेस बाय गौतम सर के नाम से यूट्यूब में चैनल का नाम आता है। आप लोग भी फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उनसे लगातार पढ़ें, क्योंकि ये हमारे गुरुजी ठहरे हैं। ये हमारे पटना के सबसे पहले इकलौते गुरुजी हैं, जो कि यहाँ से मैंने जीके का मतलब को सीखे एकदम है, एकदम कुछ भी हमको नहीं आता था। यहीं से हम स्टार्ट किए थे सीखने के लिए, और वही जो पढ़े हैं उसके बाद हम जीके कहीं आज लग नहीं पड़े। अब आज तक झंडा गाड़े हुए हैं। अभी हम जॉब में हैं और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी दिक्कत होता है, अभी भी सर के शरण में हमेशा हम रहते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है, कॉल फ़ोन के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से जानकारी लेते रहते हैं। और सर एकदम आराम से फूलों के बताते हैं एकदम। ये नहीं कि हम व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पहले सर थे अभी भी एकदम वैसे हैं, बिल्कुल बदले नहीं है। अभी तो नहीं है बदले। अमूमन तो गवर्नमेंट जो अलग बात है, आदमी बुला ही जाता है। सबसे पहले बुलाता तो मास्टर को बुलाता है मामू, है ना। इनमें मामू बताएंगे रत्ती भर से परिवर्तन नहीं आया, है ना। प्रभात जी में कोई परिवर्तन नहीं है। जब बंदा ऐसे ही 28 जॉब से पहले भी यही पैंट शर्ट, यही देखिए हवाई चप्पल, कुछ रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। सैलरी भी कितना उठा रहे हो? 32,000 बंदा सैलरी उठाने के बाद भी, जिसमें घर में आता था, घर से जब 4,000 आता था तो उसमें भी वही लाइफ स्टाइल, जो जॉब में जाने के बाद भी लाइफ स्टाइल, है ना। ये सिंपल इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। सादा जीवन उच्च विचार, है ना। आप लोग भी इनसे प्रेरित लीजिए। और जो कि लगे रहे, कभी कभी लोग जो हार जाते हैं उनके लिए क्या है कि कहिएगा? हारना बिल्कुल नहीं है, लगे हुए रहिए एकदम। बस आप एकदम कंटिन्यू लगे रहिएगा, कुछ ना कुछ में जो चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं आपका होना ही एकदम है, निश्चित होगा एकदम। बस हार नहीं मानना है। जिस दिन गिव अप कर दीजिएगा, मन से जिस दिन आ जाइएगा ना, उस दिन आप हार जाइएगा। खाली बस परीक्षा को बस परीक्षा तरह से लीजिए, अपनी ज़िंदगी का बस उसको इम्तिहान मत समझिए। ज़िंदगी के इम्तिहान समझ लीजिए कि अब हम तो हार गए, कुछ नहीं होगा, वो मत कीजिए। बस समझिए कि परीक्षा था, उसको वो परीक्षा हमको हराया, हम अपने आप को नहीं हारने देंगे। अपने आप को जिताना है, जिता के दिखाना है, बस उस दिन जरूर सफल हो जाएगा। अच्छा, एक पटना के लॉज का एगो रूटीन बताइए, एक दिन का रूटीन। सुबह में पटना लड़का कैसे है कि सुबह उठता है तो क्या करता है, सुबह से लेकर रात तक एक दिन का रूटीन बताइए शॉर्टकट में। पटना में सुबह से तो वही मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है, ऐसे रात में बहुत देर तक जगते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वो उठते हैं अपना 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, फिर वो मेस में खाना खाने चले जाते हैं। खाना खा के फिर आते हैं, उसके बाद फिर लाइब्रेरी पर गए या फिर रूम में जाकर पढ़ाई किए। उसके बाद फिर अपना रात में फिर अपना खाना खाने के लिए गए, फिर रात में पढ़ाई किए। इस तरह से होता है। और कुछ लड़के का होता है कि बस कि रात में मतलब 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह फिर 4 बजे उठ करके वो पढ़ाई करते हैं। उसका फ्रेश व्रेश होते हैं, 7 बजे फ्रेश व्रेश हो करके फिर अपना नाश्ता कुछ किए, उसका फिर पढ़ने के लिए बैठ गए, नहा धोकर बैठ गए खाना मतलब। फिर उसका फिर 11-12 बजे बाद फिर उठे, खाना बनाए जाकर रूम में, खाना बना करके उसका फिर पढ़ाई किए।
पढ़ाई करके उसके बाद फिर शाम को थोड़ा मोड़ा घूमने के लिए निकले अपना फील्ड में, घूम फिर करके अपना आए, फिर खाना वाना बनाए, फिर खाना वाना बना करके उसके पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, फिर 10 बजे तक पढ़े, उसके बाद 10 बजे तक पढ़ के उसके बाद सो जाते हैं। तो पटना के लड़कों का सबसे प्रिय भोजन जो सस्ता आप लोग बनाते थे डीवीसी दाल भात चोखा। और जब ज़्यादा खुश होते थे तो क्या बनाते थे? बहुत ज़्यादा खुश होते थे चिकन। एक कुकर में चिकन, एक कुकर में चावल, दोनों को उठा के सीधा रख देना है, तो परोसा परोसे ले होगा। कढ़ाई भी उठा के ले आइए, तब एक जगह कुकर भी ले आइए, कुकर उठा ले चलाइए, उसके बाद वही से तो सबको परोसिए। तो जूठा ले लीजिए, कोई जूठा कुटा नहीं है, कोई अति नहीं है। वो उसका जूठा खा रहा है, उसका जूठा खा रहा है, कोई अति यहाँ नहीं है कि हमारे जूठा तो कायल खेवी है, हमारे जूठा काहे खाए। अच्छा, ये लाइफ मिस कर रहे हैं ना? बहुत ज़्यादा, पटना को हमेशा मिस करते हैं। तब मैं पटना का लाइफ कभी वापस नहीं आने वाला है। ऐसे आपका गृह जिला? गृह जिला में लखीसराय हुआ। लखीसराय। अभी देखिए प्रभात जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि सर अब गवर्नमेंट जॉब में आ गए, तो अब गरीब बच्चों के लिए जो कि निःशुल्क करने के लिए कुछ है जो कि विचार सर कर रहे हैं। इसमें नवादा में पोस्टिंग है तो नवादा में करें, या तो फिर जो कि गृह जिला लखीसराय है ना। लखीसराय के तो बहुत सारे लड़का थे आपके बैच में लगता है ना, सब टीचरे में लपटाए हैं। इस बार जितना आप लोग जितना जंगाल थे ना, सब निकल गए टीचर में। पिछलका वाला ग्रुप डी में है, इस बार टीचर में है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा प्रभात जी।